अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नमाज। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, नमाज हमारा पहला फ़र्ज़ है। ये नमाज क्या है? इनमें 5 वक्त ज़बान और अमल से उन्हीं चीज़ों को आदा जिन पर तुम ईमान लाए हो। तुम सुबह उठे और सबसे पहले पाक साफ़ होकर अपने खुदा के सामने हाज़िर होगे। उसके सामने खड़े होकर, बैठकर, झुककर, ज़मीन पर सर टेक कर अपनी बंदगी का इकरार किया, इससे मदद मांगी, इससे हदायत तलब की, इससे इताअत का अहद ताज़ा किया, इसकी खुशनुदी चाही और इसके गज़ब से बचने की ख्वाहिश का बार बार आदा किया, इसकी किताब का सबक दोहराया, इसके रसूल की सच्चाई पर गवाही दी और इस दीन को भी याद कर दिया जब तुम इसकी अदालत में अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होगे। इसी तरह तुम्हारा दिन शुरू हुआ। चंद घंटे तुम अपने कामों में लगे रहे। फिर जोहर के वक्त मौज़िन ने तुमको याद दिलाया कि आओ और चंद मिनट के लिए इस सबक को फिर दोहरा लो। कहीं ऐसा ना हो कि इसको भूल कर तुम खुदा से गाफिल हो जाओ। तुम उठे और ईमान ताज़ा करके फिर दुनिया और उसके कामों की तरफ पलट आए। चंद घंटों के बाद फिर असर के वक्त तुम्हारी तलबी हुई। तुमने फिर ईमान ताज़ा कर लिया। उसके बाद मगरिब हुई और रात शुरू हो गई। सुबह को तुमने दिन का आगाज़ जिस इबादत के साथ किया था, रात का आगाज़ भी उसी से किया, ताकि रात को भी तुम उस सबक को ना भूलने पाए और उससे भूल कर भटक ना जाओ। चंद घंटों के बाद ईशा हुई और सोने का वक्त आ गया। अब आखिरी बार तुमको ईमान की सारी तालीम याद दिलाएगी, क्योंकि ये सुकून का वक्त है। दिन के हंगामे में अगर तुमको पूरी तवज्जो का मौका ना मिला हो तो इस वक्त इत्मीनान के साथ तवज्जो कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये वो चीज़ है जो हर रोज़ दिन में 5 वक्त तुम्हारे इस्लाम की बुनियाद को मजबूत करती रहती है। ये बार बार तुमको उस बड़ी इबादत के लिए तैयार करती है जिसका मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। ये इन तमाम अकीदों को ताज़ा करती रहती है जिन पर तुम्हारे नफ्स की पाकीज़गी, रूह की तरक्की, अखलाक की दुरुस्ती और अमल की इस्लाह मौक़ूफ़ है। गौर करो, वुज़ू में तुम इस तरीके की क्यों पैरवी करते हो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और नमाज में वो सब चीज़ें क्यों पढ़ते हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की हैं? इसलिए ताकि तुम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को फ़र्ज़ समझते हो। कुरान को तुम कस्दन गलत क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए ताकि तुम्हें इसकी कलाम इलाही होने का यकीन है। नमाज में जो चीज़ें खामोशी के साथ पढ़ी जाती हैं, अगर तुम उनको ना पढ़ो या उनकी जगह और कुछ पढ़ दो तो तुम्हें किसी का खौफ होगा? कोई इंसान तो नहीं सुनने वाला होता। ज़ाहिर है कि तुम यही समझते हो कि खामोशी के साथ जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसे हमारा खुदा सुन रहा है और हमारी किसी ढकी छुपी हरकत से भी वो बेखबर नहीं है। दोस्तों देखो, जहाँ कोई देखने वाला नहीं होता वहाँ कौन सी चीज़ तुम्हें उठाती है नमाज के लिए? वो यही इत्तेकाद तो है कि खुदा तुमको देख रहा है। नमाज के वक्त ज़रूरी से ज़रूरी काम छोड़कर कौन सी चीज़ें तुम्हें नमाज की तरफ ले जाती हैं? वो यही है, एहसास तो है कि नमाज खुदा ने फ़र्ज़ की है। जाड़े में सुबह के वक्त और गर्मी में दोपहर के वक्त और रोज़ाना शाम की दिलचस्प तफरीहों में मगरिब के वक्त। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुमको नमाज पढ़ने पर मजबूर कर देती हैं? वो फ़र्ज़ नासी नहीं तो और क्या है? फिर नमाज ना पढ़ने या नमाज में जानबूझकर गलती करने से तुम क्यों डरते हो? इसलिए ताकि तुमको खुदा का खौफ है और तुम जानते हो कि एक दिन उसकी अदालत में हाज़िर होना है। अब बताओ कि नमाज से बेहतर और कौन सी ऐसी ट्रेनिंग हो सकती है जो तुमको पूरा और सच्चा मुसलमान बनाने वाली ना हो? मुसलमान के लिए इससे अच्छी तरबियत क्या हो सकती है कि वो हर रोज़ की मर्तबा खुदा की याद और उसके खौफ और उसके हाज़िर और नाज़िर होने की यकीन और अदालत इलाही में पेश होने के इत्तेकाद को ताज़ा करता रहे और रोज़ाना कई बार लाजमी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे और सुबह से लेकर शाम तक हर चंद घंटों के बाद उसको फ़र्ज़ बजा लाने की मशक़ कराई जाए। ऐसे शख्स से ये उम्मीद की जा सकती है कि जब वो नमाज से फ़ारिग होकर दुनिया के कामों में मशगूल होगा तो वहाँ भी वो खुदा से डरेगा और उसके कानून की पैरवी करेगा और हर गुनाह के मौके पर उसको याद आ जाएगा कि खुदा मुझे देख रहा है।
دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ. خدا حافظ.